हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इतिहास के उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि हमारे पूर्व के एग्जाम में पूछे गए हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वह है पाषाण काल। तो पाषाण काल से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम लोग फर्स्ट रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल पर सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो हथनौरा से। बागोर के प्रथम काल का संबंध किस संस्कृति से है? तो बागोर के प्रथम काल का संबंध मध्य पाषाणिक संस्कृति से है। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है? तो शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक ऐतिहासिक स्थल है भीमबेटका। भारत में किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो लिंग सुगुर को भारत में नौपाषाणिक स्थल के रूप में सर्वप्रथम सूचित किया गया। ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी? तो इनाम गांव से ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति हुई थी। पाषाण युग में माइक्रोलिथ लघु पाषाणों प्रकरण किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? पाषाण युग में माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाणों प्रकरण किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? तो ये माइक्रोलिथ पाए गए थे मध्य पाषाण युग में। प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से जुड़ा है। तो प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से जुड़ा है मोस्टेरियन, अचुलियन व ओल्डोवान किससे जुड़ा है? तो प्राचीन भारत की उपकरण परंपरा से। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य पाए गए हैं बुर्जहोम और रंगपुर से। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? तो महाराष्ट्र के नाम पर। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है महरहा से। हड्डी की माती देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। किसे भारत के प्राग ऐतिहासिक अध्ययन के आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है या जनक कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रुसफुट को प्राग ऐतिहासिक के अध्ययन के आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है ताम्र पाषाणिक से। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है ताम्र पाषाणिक से। कालक्रम में लगाना है तो सबसे पहले आता है पूर्व पाषाण युग, इसके बाद नवपाषाण युग, फिर कांस्य युग, सबसे अंत में आएगा लौह युग। पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग, यह कालक्रम के आधार पर है। फिर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं लोहरा देव से। रॉबर्ट ब्रुसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था? तो पल्लवरम से। प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो है ये प्राचीन मानव प्रजाति है। अगला है, किस पुरा स्थल से नवपाषाणिक संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार हैंड एक्स क्लीवर प्राप्त होते हैं निम्नपुरा पाषाण काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीन भूतात्विक जमाव है? तो जो सिंघावल है यह सोन नदी के मध्य घाटी का प्राचीन भूतात्विक जमाव है सिंघावल। हस्तकुठार उपकरण किस विधि का उपकरण था? तो हस्तकुठार उपकरण बाई फेसियल विधि का उपकरण था। मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो कहाँ स्थित है? तो मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे। किस नव पाषाणिक स्थल से धान की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो लोहरा देव से नव पाषाणिक स्थल में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति के चारित्रिक उपकरण कौन से है? तो ब्लेड और ब्यूरिन। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई नवपाषाणिक युग में अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। तिथि क्रमानुसार निम्न में से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आता है आपका पूरा पाषाण काल के बाद आएगा मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, उसके बाद ताम्र युग। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो प्रागैतिहासिक युग में मानव मचान, केंद्रा व झोपड़ियों में रहता था।
पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार हस्त कुठार था। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है उच्च पूरा पाषाण युग। उच्च पूरा पाषाण युग परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। प्राक हड़प्पा संस्कृति है कुल्ली संस्कृति। कुल्ली संस्कृति है प्राक हड़प्पा संस्कृति। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो कायथा संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। भारत में नवपाषाण काल का कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए थे? तो चिरान। चिरान जो था वहां नवपाषाणी काल का वह स्थान है जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए थे, चिरांद में। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो रायसेन में। रायसेन में प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट का हस्त कुठार मिला। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्त कुठार मिला था। कहाँ से? तो पल्लवरम से। महापाषाण संस्कृति संबंधित है लोहा से। महापाषाण संस्कृति संबंधित है लोहा से। कौन पाषाण युगीन संस्कृति है? तो सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विध्यन संस्कृति। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विध्यन संस्कृति यह पाषाण युगीन संस्कृति है। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार था। किस नौपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिलता है? तो मेहगड़ा से। मेहगड़ा से। मेहगड़ा से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है जो कि एक नौपाषाणिक स्थल है। आधुनिक मानव होमोसैपियन संबंध है ब्लेड से। आधुनिक मानव होमोसैपियन जो है वह संबंध है ब्लेड से। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई? तो निम्न पूरा पाषाण काल में पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई। निम्न पूरा पाषाण काल में। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ मिला है? तो इनाम गांव से जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है, इनाम गांव से। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नौपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो कश्मीर से। कश्मीर से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण यानी हार्वेस्टर नौपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ था, कश्मीर में। ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति का ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई वीएस वाकड़कर द्वारा। वीएस वाकड़कर ने ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की थी, वीएस वाकड़कर ने। समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम से। बुर्ज होम में समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को भी दफनाया जाता था। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव की जीवाश्म की खोज किसके द्वारा की गई? हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एके सोनकिया द्वारा। एके सोनकिया द्वारा हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। प्राग इतिहास के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास। प्राग इतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? तो निरक्षर समाजों का इतिहास। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई है मेहदहा से। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई है मेहदहा से। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है नवपाषाण काल से। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है नवपाषाण काल से। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया नवपाषाण काल में। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया नवपाषाण काल में। कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल है? तो प्रागैतिहासिक स्थल नेवासा, बुर्ज होम और ब्रह्मगिरी। नेवासा, बुर्ज होम और ब्रह्मगिरी प्रागैतिहासिक स्थल है। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो यह सत्य है। मिट्टी का बर्तन बनाना नवपाषाण काल से ही संबंधित है। भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी तांबा। भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम जो धातु थी वह थी तांबा। अब देखते हैं हम लोग सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता से संबंधित प्रश्न जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक। देखिए ये जो सैंधव सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो धौलावीरा। धौलावीरा जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था जहां चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है, किस कारण से? तो इनका जो कारण है इनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अभिलेखों की छोटी लंबाई
और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। इसी कारण से जो सिंधु घाटी की सभ्यता का उद्वाचन है वह अभी तक नहीं किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई? तो धौलावीरा में। धौलावीरा में हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला प्राचीन भारतीय स्थल पर धौलावीरा पे पाई गई है। निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा और लोथल में। कालीबंगा और लोथल में। किस पूरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा। कालीबंगा के पूरा स्थल में पूरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था वाईडी शर्मा द्वारा। वाईडी शर्मा ने सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल सिंधु सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वह है आलमगीरपुर, जिसका उत्खनन किया था वाईडी शर्मा ने। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो यह संबंधित है प्राग हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से। प्राग हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव। हड़प्पा संस्कृति की ये रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है लोथल से। अब ये सुमेलित करना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ जो है वह पंजाब में। आलमगीर है उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ है पंजाब में। ये स्थल है। किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो हड़प्पा संस्कृति में विष्णु की पूजा नहीं होती थी। किस हड़प्पन स्थल में पक्की ईंटों का पैमाना प्रतिवेदित है? तो कालीबंगा से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से। हड़प्पा से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया था? हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया था? तो कालीबंगा। कौन सी धातु लोथल से विवरित नहीं है? तो सोना लोथल में नहीं मिला था, विवरित नहीं है। किस हड़प्पी स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। अब यहाँ देखिए सुमेलित करना है। धौलावीरा का उत्खनन RS बिष्ट द्वारा, लोथल का उत्खनन SR राव द्वारा, हड़प्पा दयाराम साहनी द्वारा और सुरकोटदा का उत्खनन होता है JP जोशी द्वारा। सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव और धौलावीरा का उत्खनन RS बिष्ट है। शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो शैव धर्म का प्रारंभ माना जाता है हड़प्पा काल से। मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है तो व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। एक जूते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं कालीबंगा से। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे पशुपति की। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा। धौलावीरा जो है वह 3 भागों में विभाजित था। यह एक हड़प्पीय नगर है। कौन सा पशु हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता है? तो गाय व घोड़ा। गाय व घोड़ा हड़प्पा की मोहरों पे दर्शाए नहीं गए हैं। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल है राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल है राखीगढ़ी। कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो वह है नगरीय योजना। नगरीय योजना जो है यह सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है। मिट्टी के प्राचीन कालीन 274 मुहरे किस पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुए थे? तो बसार से। बसार से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरे प्राप्त की गई थी बसार से। सुमेलित करना है तो रंगपुर नदी भादर नदी पर, हड़प्पा रावी नदी पर, मांडा चिनाब नदी पे, आलमगीरपुर हिंडन नदी पे। कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? तो चनहुदड़ो। चनहुदड़ो
मन का निर्माण करने का प्रमाण मिलता है। किस पूरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ था? तो राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ था। किस हड़प्पा स्थल से एक मानव अस्थि पिंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मार्टिमर व्हीलर ने। मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? तो तांबे की वस्तुओं के दैमाबाद निधि में सम्मिलित है कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। कौन सेंधोपुरा स्थल महानगर माना जाता है? तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी पूरा स्थल सेंधोपुरा स्थल महानगर माना जाता है। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दी तक जीवित रही? तो 5 शताब्दी तक। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग 5 शताब्दी तक जीवित रही। हड़प्पा कालीन नगरों में कौन शासन करता था? तो शासन व्यवस्था जो है वह अज्ञात थी। हड़प्पा कालीन की शासन व्यवस्था अज्ञात है। स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था? तो सिंधु काल में। स्वास्तिक प्रतीक का उदय होता है सिंधु काल में। सही सुमेलित करना है। हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतरी से। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर था लोथल। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल है मोहनजोदड़ो। और कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो हड़प्पा के लोग तांबा कहाँ से आयात करते थे? खेतरी से। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर कौन सा था? लोथल। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। कालीबंगन का अर्थ था काले रंग की चूड़ियां। लोथल और चंदगुड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था मन का उत्पादन। लोथल और चंदगुड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो मन का उत्पादन। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन। हड़प्पा के लोगों के समान घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो मिट्टी की अच्छी तरह पकाए गए चित्रांतिक बर्तन थे हड़प्पा के लोगों के समान घरेलू बर्तन। मिट्टी के अच्छी तरह से पकाए गए चित्रांतिक बर्तन। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए थे वे हैं गेहूं और कपास की खेती। मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे गेहूं और कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता ने। तो गेहूं और कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ। कौन सी धातु सिंधु वासियों को ज्ञात नहीं थी? तो लोहा। लोहा का ज्ञान सिंधु वासियों को यानी हड़प्पा वासियों को नहीं था। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है मोहरों से। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो उत्तर पश्चिमी में। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय होता है? तो उत्तर पश्चिमी में। हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी द्वारा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? लोथल। लोथल जो है वह सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल है जो समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। सुमेलित करना है तो हड़प्पा में समाधान एच, लोथल में गोदीबाड़ा, कालीबंगा में जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है एक नर्तकी की आकृति और हड़प्पा से प्राप्त हुआ था कर्मचारियों का निवास। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल के मध्य नगर का प्रमाण मिला? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से हड़प्पा संस्कृति के स्थल में मध्य नगर का प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता ज्ञात हुई उत्खनन से। सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र किस आरोही क्रम के हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। ये आरोही क्रम में आवासीय क्षेत्र के आरोही क्रम में पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। किस पूरा स्थल से मिट्टी के हल्का नमूना प्राप्त हुआ? बनावली से। बनावली से मिट्टी के हल्का नमूना प्राप्त हुआ था। ताम्र निधिया आर्यों के कृतित्व है। यह कथन किसका है? तो यह एच गोल्डन का है। एच गोल्डन ताम्र निधियन आर्यों के कृतित्व है। कथन है ताम्र निधिया आर्यों के कृतित्व है। यह कथन है एच गोल्डन। कौन सा हड़प्पा पूरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो सोटुघई। सोटुघई जो है यह हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है जो कि एक हड़प्पा पूरा स्थल है। किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। झूकर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है। झूकर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है। हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। धोलावीरा जो है वह गुजरात में स्थित है।
यूनानियों की कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, ये कथन है सिंडन का। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, यह कथन सिंडन का है। नवादा टोली एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है? तो हड़प्पा पश्चात का। नवादा टोली एरन तथा नागदा जो कि नागदा की जो मालवा संस्कृति है, यह हड़प्पा पश्चात का संस्कृति का प्रमाण है। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से युग्म समाधान प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगा से। परावर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो भगवानपुरा से। भगवानपुरा से परावर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं कहाँ से? तो भगवानपुरा से। सिंधु सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? तो 16 के। सिंधु सभ्यता के जो बाट थे वह 16 के गुणक थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था पवित्र पशु। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे पक्की ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सा है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? तो लोथल में 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था लोथल में। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान थे? तो घग्गर नदी। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान थे? तो घग्गर नदी के। सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? गेहूं और जौ। सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ था गेहूं और जौ। वह सिंधुपुरा स्थल जहाँ झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई थी, तो वह सिंधु स्थल है जहाँ झूकर झांगर इस संस्कृति विकसित हुई, वह है चनहुदड़ो। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सिंधुपुरा स्थल खोजे गए? तो गुजरात से। गुजरात से भारत के सबसे अधिक सिंधुपुरा स्थल खोजे गए थे स्वतंत्रता उपरांत। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो आर डी बनर्जी ने। आर डी यानी रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज की थी। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? तो सिंधु घाटी के समाज में वृषभ, जो वृषभ पशु था वह शक्ति के प्रतीक से संबंधित था। कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? तो लोथल। लोथल से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन प्राप्त हुई थी। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के किस पदों का विशेष ज्ञान होता है? लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के किस पदों का विशेष ज्ञान होता है? तो संस्कृति का काल मापन का। अब पाषाण काल से संबंधित प्रश्न है तो इसे हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप लोग इसे पहले जो रिवीजन किया गया है इसे पहले आप एक बार सुन लीजिएगा। उसके बाद हम लोग कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक